औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख रोहिल असगर साहब, खुर्रम साहब, मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, परवेज़ रशीद साहब, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, भाइयों, नवाज शरीफ से प्यार करने वालों, शहबाज शरीफ के कारकुनों, आज आपका जोश और जज्बा देखकर मुझे यकीन होता चला जा रहा है कि इमरान नियाज़ी के जाने के बाद नया पाकिस्तान से हम ये पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, सामने छतों पर फैमिलीज हैं। मेरे नौजवानों, जब से इमरान नियाज़ी की सियासत का जनाजा धूम से निकला है, ये रोंदू बच्चा है। मैंने कहा ये खिलाड़ी नहीं है, इसने आवाम के साथ खिलवाड़ किया है और आज इमरान नियाज़ी आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। पाकिस्तानी कौम के बेटों, नवाज शरीफ के सिपाहियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे बताओ, साजिश क्या उस वक्त नहीं हुई थी जब इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा? 6 महीने ये कभी कहता था मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, और उन 6 महीनों में मईशत का धड़न तख्ता हो गया। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ऊपर नहीं गया और रुपया इतना नीचे नहीं आया। 38% रुपया गिर गया और फिर ये खुदकुशी तो नहीं की, आईएमएफ के पास चला गया। वो शुरुआत थी मईशत का जनाजा निकालने की। ये नौजवान बैठे हैं, क्या आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो ग्रोथ रेट, मईशत का ग्रोथ रेट 5.8% था कि नहीं था? और जब ये नियाज़ी आया तो 0 से नीचे चला गया, ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। ये नौजवान, ये मुस्लिम लीग नून के शेर, ये हमारी खवातीन जिनके बच्चों के पास आज डिग्रियां हैं, अपना पेट काटकर
इन्होंने अपने होनहार बच्चों को तालीम दिलवाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इमरान नियाजी ने जो पाकिस्तानी कौम से 1 करोड़ नौकरियों को वादा किया है, वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं था, वो पाकिस्तान के नौजवान के खिलाफ इमरान नियाजी की साजिश थी। आज ये कौम के होनहार सपूत पूछते हैं कि तुमने 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी। आज पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये तुम्हारी साजिश थी पाकिस्तानी कौम के बेटों के साथ। और इसने मजदूरों से वादा किया, इसने कहा मैं 50 लाख घर दूंगा। क्या कहा? 50 लाख घर दूंगा। और नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, 50 लाख घर दूर की बात, 50,000 घर भी मिले लोगों को। और इसने 50 लाख घर का वादा करके यहां पर गरीब रेहड़ीबान भी हैं, दुकानदार भी हैं। आते ही इसने दुकानों को गिराया, गरीब का झोंपड़ा बुलडोजर से उसको सफाया करा दिया कि नाजायज तजावुजात हैं, कि ये गरीब के झोंपड़े गिरा दो, ये नाजायज तजावुजात हैं। और अपना बनी गाला का महल, जो सबसे बड़ा नाजायज तजावुजात था, उसको लाखों में इसने रेगुलराइज करा दिया। तो ये 50 लाख घर तो ना दे सका, लेकिन इसने गरीब का झोंपड़ा गिराकर, मजदूर की रेहड़ी गिराकर इमरान नियाजी ने पाकिस्तान के मजदूर के खिलाफ साजिश की है। और आगे आगे सुनो, इमरान नियाजी, तुम बनी गाला की चोटी पर बैठकर साजिश की बात करते हो। मैंने कई मर्तबा कहा, नीचे उतर के देखो, गरीब के झोंपड़े में जाओ, उसके बच्चे आज भूखे हैं, मां बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। और जब कोरोना आया तो पैनाडोल की दवाई नहीं मिलती थी, बताओ मिलती थी? और ये कहता था माफिया दवाई ले गया। और अगले दिन काबीना के इजलास में माफिया बैठे होते थे। मुझे बताओ, वो क्यानी जो इसका वजीर सेहत था, जिसने दवाइयों में अरबों का खपन किया, उसको सजा नहीं दी, उसको तरक्की देकर अपने पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो जिसने गरीब के बीमार माँ बाप से दवाइयां छीनी, उसने, इमरान नियाजी ने उसको तरक्की दी। तो इमरान नियाजी, तुमने तमाम काबीना के कुरब, जिन्होंने अवाम की खून चूसा, अवाम की जेब पर टाका डाला, तुमने उनको तरक्की दी। ये है तुम्हारी साजिश अवाम के खिलाफ। आज पाकिस्तानी कौम पूछती है, इमरान नियाजी, तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं हुई। तुमने पाकिस्तानी कौम को जिस गुर्बत की चक्की में पीसा है, तुमने पाकिस्तान के नौजवानों को जिस बेरोजगारी में मुब्तला किया है, तुमने पाकिस्तानी मईशत को जो चल रही थी, फलती फूल रही थी, तुमने उसको ऐसा धक्का मारा अपनी नालायकी के जरिए, अपने कुरप टोले के जरिए, कि आज पाकिस्तान की मईशत सिसक रही है। तुमने जो आज ये साजिश की है, ये तुमने पाकिस्तानी कौम से साजिश की है। तुम साजिशी हो। और नौजवानों, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आपकी दुआओं से
इन बुजुर्गों की दुआओं से खात्मे आला अब खात्मे पाकिस्तान बना है और इमरान नियाजी को पेट में दर्द हो रहा है कि ये अब दोबारा से जब तरक्की का सफर शुरू होगा तो अवाम सवाल पूछेगी कि 4 साल तुम्हें हुक्मरानी दी, तुम धांधली की पैदावार थे, तुमने इस कौम को भूख दी, बेरोजगारी दी, महंगाई दी और आज नौजवानों ये कहता था मैं नवाज शरीफ की तलाशी लूंगा, ये कहता था मैं शहबाज शरीफ की तलाशी लूंगा, सबको जेलों में डालूंगा। 4 साल शरीफ खानदान के खिलाफ बदतरीन इंतकाम लिया और अल्लाह का शुक्र है, खुदा की मेहरबानी है, वो जिसको इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। इन्होंने हर फाइल खंगाली और आपको मुबारकबाद, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका, एक पाई की करप्शन। और उन नौजवानों इसने बारी बारी सबको जेल में डाल लिया। हमारी तलाशी जितनी होनी थी हो ली, अल्लाह के फजल से एक पाई की करप्शन नहीं साबित हुई। और ये नौजवान पूछते हैं कि बनी गाला में जो डुगडुगी बजाने वाला बैठा है, जब वो गला फाड़कर रियासत मदीना की बात करता है, जब वो कहता है साफ चली शफाफ चली, तो अवाम पूछती है ना कि ये तोशा खाने में तुमने क्या किया है। नौजवानों, और तोशा खाने में इसने क्या किया है। देखो देखो, मोहल्ले में गली मोहल्ले में कोई हमसाया आपको तोहफा दे तो आप उस तोहफे को संभाल के रखते हैं कि यार मेरी इज्जत और तकरीम की मेरे हमसाए ने। और एक दोस्त मुल्क, मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान का, उसने इसको घड़ी तोहफे में दी। इसने कहा ये कारोबार बनाओ। वो घड़ी इसने तोशा खाने से लेकर बाजार में बेचकर माल पानी बनाकर अपनी जेब में रख ली और कहता है मैं तलाशी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। नौजवानों बताओ, तोशा खाने में इसने जो हेरा फेरी की है, इमरान ने जिसे तलाशी लोगे। और अभी फॉरेन फंडिंग केस जिसमें हमें कहता था शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने गैर कानूनी पैसा मंगवाया है, और अल्लाह के फजल से नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि हमने 22 महीने तहकीकात की, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। और अब तुम इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहते हो, तुम इदारों को डराना चाहते हो। इमरान नियाजी, ये कौम के बच्चे भूखे हैं। तुमने 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखा के इनके ख्वाब तोड़े हैं। तुमने मजदूरों को 50 लाख घर नहीं दिए, तुमने उनके घर गिरा दिए। आज कौम तुमसे हिसाब लेना चाहती है और हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन तुमने और तुम्हारे हवारियों ने अरबों रुपए का जो इस कौम को टीका लगाया है। मैं यहां पर खड़े होकर अपने नौजवानों से वादा करता हूं कि तुमने जो जुल्म इस अवाम के साथ किया है, एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह।
और ये पंजाब में कहता था, ये उस्मान बुज़दार मेरा वसीम अकरम प्लस है। ये वसीम अकरम प्लस ऐसा है कि ऐवाने वज़ीर आला में एक चपड़ासी से लेकर बड़े से बड़े ओहदे की बोली लगती थी और पैसे बुज़दार की जेब में जाते थे। आज तक पंजाब में कभी ऐसे कुरप टोले का ना कभी देखा ना सुना। पंजाब में तो शहबाज शरीफ ने खिदमत कर कर एक रिकॉर्ड कायम किया था। ये जो किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का जो ये KPLI का मंसूबा है, आज खाली पड़ा है। वहां पर गरीब का किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट होता था। मेट्रो बस चलती थी, ऑरेंज लाइन चलती थी। किसान जो आज खाद को तरस रहा है, उसको 8000 किलोमीटर रोड दी, पक्कियां सड़कों से सौखे पेंडे। और इमरान नियाजी ये फिर रो रहा है, यानी इज्जत उस रब की देन है। ऐवान में, पंजाब असेंबली में आपकी दुआओं से आपके भाई को अल्लाह ताला ने वज़ीर आला बनाया। ये एक महीने से टाल मटोल कर रहा है। कभी गवर्नर बीमार हो जाता है तो कभी सदर बीमार हो जाता है। ओ भाई गल सुन लो, वो सारा से टाल मटोल कर रहा है। कभी गवर्नर बीमार हो जाता है तो कभी सदर बीमार हो जाता है। ओ भाई गल सुन लो, वो सारा पिंड बीमार हो जाए, इंशाअल्लाह हमजा शहबाज शरीफ हालत चुक के दिखाएगा। मेरे कारकुनों मेरी बात सुन लो, मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूं। चाहे मैं आज आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से, अपने माँ बाप की दुआओं से आज वज़ीर आला बन गया हूं, लेकिन आज भी मुझे जब कारकुन कहा जाता है, मुझे वज़ीर आला कहलाने से उससे ज्यादा खुशी होती है। मैं आप में से हूं और इंशाअल्लाह मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कारकुन हूं। कारकुनों की तरह पंजाब के मजदूरों की, पंजाब के आवाम की, नौजवानों की, अपनी बहनों की खिदमत में दिन रात एक करूंगा। और इंशाअल्लाह जिस पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, इंशाअल्लाह इस किसान को, इस मजदूर की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को कायदे आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं अवाम का जो जज्बा देख रहा हूं, इमरान नियाजी, मैं आपको आज वार्निंग देना चाहता हूं कि अभी भी होश के नाखून लो, इदारों को बदनाम न करो, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में रुसवाई का सामान न बनाओ। ये साजिश का रोना बंद करो। और तुमने पहले भी 126 दिन कौम का वक्त जाया किया था, अब धरना देने का सोचना भी ना। तुमने जो 4 साल में अवाम के साथ खिलवाड़ किया है ना, अब बनी गाला में बैठे रहना, वरना ये नौजवानों की आंखों में जो मैं गुस्सा देख रहा हूं, इन बुजुर्गों की आंखों में जो मैं आज गुस्सा देख रहा हूं, नियाजी साहब बाज आ जाओ। हम तुम्हारी गलीज जुबान का जवाब अच्छी
और अखलाकियात से भरी हुई सियासत दे देंगे, लेकिन हमारी इस सब्र को, हमारी अखलाकियात को हमारी कमजोरी ना समझना। अगर इस आवाम को और तंग किया, तरक्की की राह में रोड़े अटकाए, खुद तो 4 साल आवाम का भुरकस निकाल दिया महंगाई से। अगर अब मुस्लिम लीग नून को दोबारा से लोगों ने मौका दिया है, नियाजी साहब अगर तुमने रोड़े अटकाए तो ये आवाम का गुस्सा, जोश जज्बा चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें बनी गाला से उठाकर, तुम्हारी सियासत को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। ये कहता है, इतना मासूम नहीं है। कहता है रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल गया और तुम आइन को अपने पैरों तले रौंद दो, तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कूड़े के डब्बे में डाल दो और फिर कहो कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल गया है। और फिक्र ना करो, जितने डाके तुमने डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुल गया, अब जेल का दरवाजा भी तुम्हारे खुलेगा इंशाअल्लाह। अभी हमने, मरियम बहन ने और मैंने लॉन्ग मार्च की। मैं आज पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, इमरान नियाजी ईद के बाद जहां तुम जाओगे, जहां जलसा करोगे, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे जलसा करके तुम्हारा जवाब देंगे और तुम्हें तुम्हारी करतूतें आवाम में बताएंगे और तुम्हें पता लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम अल्लाह के फजल से कल भी, आज भी और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की रहेगी। नौजवानों का, बुजुर्गों का, अपनी बहनों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। जहां आया हूं शेख साहब को कहकर चला जाता हूं, शेख साहब इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो जहां पर अपने नौजवानों के साथ खड़ा हूं, इस इलाके की भी खिदमत करूंगा, माओं की दुआएं लूंगा और सबसे बढ़कर इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला को राजी करेंगे। इमरान नियाजी की गिदर भक्तियों से डरना नहीं, अल्लाह से डरना है, अवाम की खिदमत करनी है, पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, सीपेक को आगे लेके चलना है, मोटरवेज बनानी है और इंशाअल्लाह जब आम इंतखाबात का बिगल बजेगा तो अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरे नौजवानों अल्लाह के फजल से हर तरफ शेर ठहरेगा। आपने बहुत नारे लगाए, आपके खलूस मोहब्बत को हमजा शहबाज सलाम पेश करता है। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे नारे का जवाब देंगे, तैयार हैं? पाकिस्तान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।